बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जिनकी जो लिमिट है अमेज़न प्लेटर की, किसी की 2000 है, किसी की 5000 है, किसी की 15000 है। जैसे मेरी भाई यहाँ पर 25,000 रुपये के लगभग है। मेरी एक फ्रेंड्स की है, उसकी तो 60 से 70,000 रुपये की लिमिट है। मेरी फ्लिपकार्ट पर भी 90,000 की लिमिट थी, बट अभी वो सर्विस बंद हो चुकी है। सो गाइस, अगर आपको भी जो लिमिट है अमेज़न प्लेटर को इंक्रीज़ करना है तो कैसे करोगे? देखो यार, मेरे को ना भाई पड़ती नहीं है ज़रूरत प्लेटर को लिमिट को इंक्रीज़ करने की, इसलिए मैं करता नहीं हूँ और मैं शॉपिंग बहुत कम करता हूँ। लेकिन अगर आपको इसकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ करना है तो कौन कौन से स्टेप होंगे जो आपको सारे कंप्लीट करने हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि आपको जो लिमिट है वो कैसी बड़ी होगी। थोड़ा एग्जांपल आप सोचिए कि आपकी जो लिमिट थी पहले वो थोड़ी बहुत अगर बड़ी होगी तो क्यों बढ़ी? उसका एक रीज़न ये था कि आपने इसको एक्टिवेट किया और इसका जो अमाउंट है वो आपने यूज़ किया होगा, यानी पैसा आपने शॉपिंग किया होगा, कुछ मोबाइल चार्ज किया होगा, कुछ तो किया होगा जो आप उसने पैसा इसने आपने इन्वेस्ट किया, इसके बाद आपने ड्यू पेमेंट चुका दिया। पैसे चुकाने के बाद इसकी जो लिमिट है वो आराम आराम इंक्रीज़ होती गई। यानी अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ होगी। देखो, शॉपिंग करने से लिमिट इंक्रीज़ क्यों होती है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, एक तो आप प्लेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, नंबर 1। सेकेंड है कि आप प्लेटर का जो पैसा है उससे आप शॉपिंग करोगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो आपका स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि जो सिविल स्कोर है वो आपका बढ़ रहा है, वो स्ट्रांग हो रहा है। जब सिविल स्कोर आपका स्ट्रांग होता है तो पे लेटर का जो अमाउंट है उस पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे लिमिट होती है वो इंक्रीज़ होती है। क्योंकि भाई जो भी कंपनी आपको पैसा दे रही है, क्योंकि अमेज़न प्लेटर का पैसा नहीं है, ये पैसा अमेज़न का नहीं होता। नीचे आते हैं, ये लिखा है देखो लैंडिंग पार्टनर, यानी कि ये जो बैंक है यहाँ पर ये बैंक दिए गए हैं, ये बैंक जो है ये पैसा आपको देता है, आपको बस सर्विस देता है। प्लेटर अमेज़न सिर्फ सर्विस है, लेकिन पैसा जो वो बैंक देता है, ठीक है। तो जो बैंक देता है, आप उनके पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड है और आप इसका यूज़ कर रहे हो, तो आप जब यूज़ करते हो तो आपका सिविल स्कोर में फ़र्क पड़ता है और जब अच्छा होता है सिविल स्कोर वो बढ़ता है तो आपका जो क्रेडिट है वो भी आपका बढ़ता है, ठीक है ना। तो यानी कि मतलब साफ़ है कि अगर आप कुछ भी ऑर्डर करें तो आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर मत करें, क्योंकि वैसे तो आपको पैसे देने हैं भाई। अगर आप फ़ोन आप ऑर्डर कर रहे हो 10,000 रुपये का, 20,000 रुपये का फ़ोन ऑर्डर कर रहे हो तो आप प्लेटर से ऑर्डर कर दो। वैसे तो आपका पास फ़ोन आता तो आप उसके पैसे वैसे देते, लेकिन इससे फ़ायदा ये है कि आप कैश ऑन के बदले आप प्लेटर से ऑर्डर कर दो और बाद में इसका जो पैसा है उसको आप अपने जो पैसा आपने रखा है ना कैश पर, उसको आप डिपॉजिट करा के बैंक पर इसका ड्यू पे ऐड कर दो। तो इसमें आपका फ़ायदा दो रहेगा, एक तो आपका शॉपिंग भी हो गया अमेज़न से और प्लस आपका जो सिविल स्कोर वो भी स्ट्रांग हो गया, और तीसरा ये है कि आपका जो प्लेटर का जो लिमिट है वो भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ये 3-4 फ़ायदे हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि शॉपिंग करते हैं अमेज़न से बट प्लेटर को रखते हैं, लेकिन उसका डरते हैं कि यार हम नहीं करेंगे, पैसा बाद में दिक्कत, कुछ भी नहीं होता, बस पैसा ही यूज़ कीजिए और टाइम पे इसका ड्यू चुका दीजिए। तो इस तरीके से जो लिमिट है वो आपकी इंक्रीज़ होती है और ये एक बहुत शानदार तरीका है। और यहाँ पर ये भी है कि अगर आप प्लेटर को एक्टिवेट कर लेते हो और मैक्सिमम 5 ट्रांजैक्शन अगर आप कर देते हो प्लेटर से, 5 ट्रांजैक्शन अगर आप कर दोगे तो आपका जो लिमिट है वो इंक्रीज़ हो जाता है थोड़ी बहुत। लेकिन अगर आप शॉपिंग करते रहोगे, रेगुलर शॉपिंग करते रहोगे, सही तरीके से करोगे तो आपका जो लिमिट है वो कभी भी डाउन नहीं होगा और वो हमेशा इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर आपके पास प्लेटर का ऑप्शन नहीं है, KYC का प्रॉब्लम चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा आपको जिससे मैंने आपको बता के रखा है कि किस तरीके से आप लोग KYC करके अमेज़न प्लेटर को एक्टिवेट कर सकते हो। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। सो वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।